10 साल के बाद आप लोगों की लाइफ में एक और वैकेंसी आई है जिसके बारे में सब भूल गए थे, और आने के बाद लोग इसको कोई फेक बोल रहा है, कोई सही बोल रहा है। तो मैं आपको बता देता हूं कि दिल्ली पुलिस होमगार्ड की जो भर्ती निकली है वो बिल्कुल सही है, फेक नहीं है। बहुत सारे तथ्यों से मैं आप लोगों को साबित करके और आप लोगों को बता देता हूं, तैयारी में जुट जाना, क्योंकि ये वैकेंसी प्राइवेट नहीं है, ये सरकारी नौकरी है, ये सिविल डिफेंस जैसी नौकरी नहीं है। ये आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसके सारी रख रखाव और सैलरी, वेतन सब चीज किया जाता है। तो आप लोग इसकी तैयारी करें, और इसके अंदर आपको नौकरी लेने के लिए आपको बता देता हूं कि 10,285 वैकेंसी निकली है, जो इसके अंदर भारी मात्रा में पहली बार इतना वैकेंसी निकला और 10 साल के बाद निकल रहा है। इसके अंदर भर्ती होने के लिए आप लोगों को कैसे सरकारी नौकरी मिलेगी, कितनी सैलरी होता है, एजुकेशन कितना होता है, फिजिकल कितना होता है और इसका रिटर्न कितना होता है, और किस तरीके से क्या एक्टिविटी करेंगे कि आप इसके अंदर आराम से भर्ती हो जाए। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल आखिरी तक देखना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस भर्ती के बारे में और जो डीपली इसके अंदर डॉक्यूमेंट और मेडिकल और सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूं कि ये फेक नहीं है। इसके अंदर आप लोग देख सकते हो कि दिल्ली होमगार्ड की जो भर्ती है उसको एलजी साहब ने जो पास किया है उसके बारे में पूरा अखबारों के अंदर, और जो दिल्ली पुलिस होमगार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर भी पूरा इसका डेट के साथ मेंशन कर दिया। तो आप लोग तैयारी करोगे तो ये सरकारी नौकरी है, इसके अंदर कितनी सैलरी मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो भी मैं आपको बताता हूं। तो आप चूक मत जाना इस ऑफर के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस भर्ती के बारे में बिल्कुल ही हटा दिया था दिमाग से, क्योंकि ये बहुत लेट निकला है ये। तो आगे मैं आपको बता देता हूं इसके अंदर कि इसके अंदर जो एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है वो 1/1/2024, मतलब कि जो आपका ओल्ड ईयर्स आउट होगा और न्यू ईयर्स में आपका स्वागत करेगा दिल्ली होमगार्ड की सर्विस। और दूसरे नंबर पे आप यहां पे देख सकते हैं कि 30/1/2024 तक इसका लास्ट डेट रहेगा। आप आराम से इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और इसका एग्जाम डेट जो है वो आपका फरवरी टू मार्च, मतलब कि आप जनवरी में फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और आपको फरवरी में इसके अंदर फिजिकल देंगे और फिर आप रिटर्न देंगे। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है मेरे बच्चों के लिए जो इधर उधर भटक रहे हैं, जिनको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है। तो आगे अब मैं आपको और बता देता हूं। यहां पे देखेंगे कि एजुकेशन की पहले जो भर्तियां निकलती थी तो उसमें 10वीं पास वाले बच्चे इसमें जाते थे, लेकिन अब यहां पे क्या कर दिया, 12वीं पास बच्चों को ही फॉर्म आवेदन करने की स्वीकृति दी गई है। इसके अंदर एज फाउंडेशन जो है यहाँ पे 18 साल से लेकर के 45 साल के जो कैंडिडेट होंगे और वो आराम से इसके अंदर बॉयज, ये जो मेल है वो भरेंगे, और जो फीमेल लड़कियां होंगी वो 18 साल से 45, मतलब कि दोनों में किसी तरीके से कोई भी डिफरेंट नहीं किया गया। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे जर्नल वालों के लिए 100 रुपए किया गया, SC ST OBC जहां पे हर जगह पे आपको पता है कि इनसे पैसे नहीं लिए जाते हैं, तो यहाँ पे इनको छूट दे दिया गया है। और आगे मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। ये 90% जो मैं आपको बता देता हूं कि ये ऑफलाइन निकला हर बार, इस बार ऑनलाइन हो सकता है। तो जैसा अपडेट होगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। नेक्स्ट जो स्टेप में मैं आपको बताता हूं कि इसके अंदर हाइट, वेट, एज क्या मांगा गया है। तो आप देखेंगे कि जो लड़कों के लिए इसके अंदर हाइट मांगा गया है वो 165 सेंटीमीटर मांगा गया है, और जो लड़कियों के लिए मांगा गया 150 सेंटीमीटर मांगा गया है। काफी अच्छा है, क्योंकि इतने कम हाइट में जल्दी भर्तियां मिलती नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे कि लड़कों का चेस्ट 84+4, मतलब फुलाव मांगा है वो 4 सेंटीमीटर ही मांगा है, जो कि हर भर्ती में 5 या 6 मांगते हैं। ये सारी चीज आप लोगों के लिए फायदेमंद होगी और बहुत आसानी से आप नौकरी लग जाओगे। अब हम लोग आगे चलते हैं। सबसे पहले आपका रिटर्न के जगह पे फिजिकल होगा, जैसे आर्मी में पहले होता था। यहाँ पे एज के हिसाब से आपका रनिंग का टाइमिंग दिया जाएगा। बॉयज को यहाँ पे 1 किलोमीटर का रनिंग करवाया जाएगा, और गर्ल्स का इसके अंदर 800 मीटर का रनिंग वहां पे आपको करवाया जाएगा। अब यहाँ पे एज देखिए आप कि जो 30 साल तक होंगे उनको 7 मिनट का टाइमिंग दिया जाएगा, और लड़कियों को 7 मिनट का। यहाँ पे जो फर्क होगा, यहाँ पे 1 किलोमीटर है, यहाँ पे देखिए ये 800 मीटर है और ये 1 किलोमीटर है। टाइमिंग आपको सेम लग रहा होगा, तो इस पे आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि वहां पे आपका डिस्टेंस में डिफरेंट है। इसके बाद यहाँ पे अब जो 30 से 40 साल के होंगे वो 8 मिनट का टाइमिंग होगा, और यहाँ पे भी 8 मिनट का। फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि वहां पे जो आपका डिस्टेंस का हुआ है। उसके बाद आपका 40 साल से जो ऊपर होगा, क्योंकि इसमें लास्ट 45 साल का कैंडिडेट फॉर्म फिल करेगा, तो वो 9 मिनट तक वो जाएगा, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज हो। आगे मैं आपको बताता हूं इसके अंदर कि इसके अंदर जो आपका रिटर्न होगा, जो बच्चे क्वालिफाई होंगे फिजिकल के अंदर उनका जो रिटर्न होगा उसके अंदर GS, GK, मैथ और रीजनिंग, इसके अंदर ये सारी चीजें मांगेंगे। इंग्लिश का कोई इसके अंदर अभी मेंशन नहीं किया हुआ, तो आप लोग एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि जिनका इंग्लिश वीक है या नहीं पढ़ पाते, नहीं कर पाते, तो आप आराम से इसके अंदर नौकरी ले सकते हो। 80
क्वेश्चन होंगे इसके अंदर टोटल, 1 घंटे का टाइमिंग यहाँ पे आपको दिया जाएगा और आप आराम से इसके अंदर क्वालिफाई कर सकते हैं, जो कि अगर आप चार्ली अकेडमी में आते हो तो बहुत आसानी से आपको होमगार्ड के अंदर भर्ती करवा देंगे। आगे मैं आप लोगों को बता देता हूं कि किस किस चीज में क्या क्या आपको बोनस छूट मिल रहा है। आप सर्टिफिकेट देख लीजिए, एनसीसी ए, बी और सी। यहाँ पे अगर जिस बच्चे के पास सी है उसको 5 नंबर का पूरा बोनस मिल रहा है, जो उसके पास बी है उसको 3 का मिल रहा है, जिसके पास ए है, ए में अधिकतर लोगों को पहले मिलता नहीं था, लेकिन यहाँ पे आप फॉर्म फिलअप करके फिजिकल क्लियर करके जाते हैं तो रिटर्न में आपका बोनस जुड़ करके आपको ये सारे छूट मिलेंगे। और सबसे जो बेनिफिट वाला चीज है, जो होमगार्ड में ऑलरेडी पहले से नौकरी कर रहे हैं उनका अगर 3 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है तो उनको 5 नहीं 15 नंबर का छूट मिल रहा है दोस्त, 15 नंबर का आपको बोनस मिल रहा है। आगे इसके अंदर बता देता हूं कि 3 इयर्स एक्सपीरियंस एज सिविल डिफेंस वॉलंटियर इन दिल्ली, 10 नंबर का छूट है। जो बच्चे परेशान हो रहे थे कि मेरी नौकरी चली गई, मैंने सिविल डिफेंस में अपना करियर खराब कर दिया, तो आप लोगों के लिए भी एक सुनहरा मौका है। मैंने अपने थंबनेल में ही बताया कि दिल्ली पुलिस वाले बच्चों के लिए सुनहरा मौका कि आपको भी 10 नंबर दिए जा रहे हैं, तो आप लोगों की मेहनत खराब नहीं गया है। 3 साल जिस बच्चे ने अपना सिविल डिफेंस के अंदर अपना समय दिया है उनको यहां पे आज बोनस के रूप में 10 नंबर मिलेगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आगे मैं आपको एक और चीज इसमें बता देता हूं कि मेडिकल के अंदर क्या होगा कि मेडिकल में आपको जैसे आर्मी, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस में आंख, कान, नाक, दांत ये सब सारा चीज चेक ऑन ग्राउंड जहां पे भर्ती चल रहा होता उस तरफ बुला करके किया जाता है। बट इसके अंदर क्या होगा कि आपको एक सिविल डिपार्टमेंट टाइप में जैसे दे दिया जाएगा, एक फॉर्म दे दिया जाएगा इस तरीके से पूरा फॉर्मा, और उसके अंदर आपके जितने भी मेडिकल के अंदर बॉडी पार्ट चेक किया जाएगा उसका एक एक हेड दे दिया जाएगा और आपको एक फ्रीडम दिया जाएगा कि आप दिल्ली के किसी भी गवर्नमेंट या कहीं पे भी एमबीबीएस डॉक्टर जो होते हैं वहां से आप उनको आप फिट है या अनफिट है उस तरीके से आप चेक करवा कर क्या हो। तो इसके बारे में आपको मैं डीपली वीडियो बना करके भी दूंगा और इसके बारे में समझाऊंगा। तो मेडिकल आपका ऑन ग्राउंड ना होकर के आपके ऊपर फ्रीडम दिया जाएगा कि आप इसको मेडिकल कहां से करवाते हो। आगे चलते हैं हम यहाँ पे कि इसकी मिनिमम और मैक्सिमम सैलरी क्या है और किस तरीके से आप इसके अंदर एक अच्छा अमाउंट कमा सकते हो। ऐसा नहीं है कि कोई भी भर्ती निकल गया तो छोटी मोटी वैकेंसी मान करके इसको इग्नोर करो। इसका मिनिमम सैलरी आप देख सकते हैं कि 25,000। अभी जो बच्चा कोई भी भर्ती होता है उसका 25,000 रुपए सैलरी होगा और मैक्सिमम अगर आप बात करेंगे इसमें जो पुराने बच्चे होंगे उनको 81,000 रुपए तक भी यहाँ पे सैलरी मिलेगा। और एक चीज और बता देता हूं कि ये देखो सर्विस जो है वो सर्विस आपको यहाँ पे 14 साल की नौकरी है। 14 साल के बाद आप रीज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो आपको इंटरनल कोटा, जैसे इस बार 15 नंबर दिया गया है तो जो बच्चे 14 साल नौकरी कर चुके होंगे उनको और भी ज्यादा बोनस मिलेगा। मतलब क्या होता है कि जैसे ही आपका एज अगर बचा हुआ है, आप सर्विस के लिए एलिजिबल है, तो आपको होमगार्ड से अंदर ही बोनस का सिस्टम करके और आपको आगे कंटिन्यू कर दिया जाएगा। तो 14 साल की नौकरी, वैसे तो आर्मी की नौकरी भी 4 साल की है, तो 14 साल की नौकरी अपने आप में मायने रखता है। अब फाइनली हम लोग बात करते हैं कि इसके अंदर भर्ती होने के लिए किस तरीके से क्या एक्टिविटी करें। तो मैं आपको बताता हूं कि चार्ली अकेडमी के अंदर अगर आप आकर के डाउटफुल हो या फिर कंफर्म भी हो तो भी मैं आपको बताता हूं कि आपका हाइट मेजरमेंट यहां पे करूंगा, वेट मेजरमेंट करूंगा, फिजिकल की ट्रेनिंग करवाऊंगा, यहां पे रिटर्न का पूरा प्रिपरेशन करवाऊंगा, मेडिकल की तैयारी करवाऊंगा, डॉक्यूमेंटेशन की तैयारी करवाऊंगा और यहां पे दिल्ली के अंदर जो 36 जगह पे घूम करके आप नौकरी नहीं ले पाओगे तो मात्र एक जो संस्थान है चार्ली अकेडमी, जो आपका फिजिकल, रिटर्न, मेडिकल सब चीज करवा करके भर्ती करवाती है। आपको सिविल डिफेंस में 100% गारंटी के साथ मैं आपको भर्ती कराने की जिम्मेवारी लेता हूं। तो आप लोग इधर उधर कहीं से भी अगर आप आते हो दिल्ली के अंदर, रहने के लिए हॉस्टल, खाने पीने के लिए उत्तम व्यवस्था दूंगा, अच्छे टीचर, अच्छे फिजिकल इंस्ट्रक्टर, डॉक्यूमेंट सब चीजों से पूरा परिपूर्ण करके आपको मैं भर्ती करवाऊंगा। लास्ट में एक चीज और मैं आपको रिपीट कर देता हूं कि दिल्ली पुलिस होमगार्ड के मेडिकल और डॉक्यूमेंटेशन की जो तैयारी में कोई चूक हो जाएगा उसके लिए भी नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को बता देता हूं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना बेटा, और पुराने हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। और होमगार्ड में भर्ती होना अपने आप में भी एक स्वाभाविक है, क्योंकि दिल्ली पुलिस जैसा ही सेम सारी सुविधाएं और सारे तरीके का जो आपको रॉब है वो आपको मिलेगा। तो चार्ली अकेडमी आपका वेट करेगी, आप आराम से यहां पे आकर के और बहुत शॉर्ट टाइम में अपनी सरकारी नौकरी ले सकते हो। जय हिंद।